वो प्रेम परमेश्वर ने बनाकर रखा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये प्रेम यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा और बढ़ेगा। आमीन। और इस प्रेम से हम परमेश्वर के कामों को पूरा करेंगे और परमेश्वर के बच्चों को राज्य में लेकर आएंगे। परमेश्वर के बच्चों को दुनिया से जीत कर प्रभु के राज्य में लाकर उसकी महिमा करेंगे। आमीन। तो प्रेम तो हो गया, तो जीतने के लिए क्या चाहिए? हाँ, और अगर किसी को हमें जीतना है तो उसके लिए प्रेम के साथ हमें क्या चाहिए? हाँ, विश्वास। आमीन। प्रभु पर विश्वास होगा तभी तो हम उन कामों को पूरा कर पाएंगे ना। आमीन। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। प्रेम के साथ विश्वास का होना हमारे लाइफ को बदल देता है। विश्वास क्या है? बोलो। हाँ, हाँ, स्थिर रहना। हाँ, जो विश्वास में जुड़ रहना, स्थिर रहना। हाँ, राइट। विश्वास परमेश्वर पर अटूट भरोसा रखना कि कुछ भी हो जाए मेरा ये काम होना ही है। जैसे आज प्रथमेश ने बोला कि मुझे एक उम्मीद है, भले इस समय मेरे पास वो चीज नहीं है पर मुझे उम्मीद है कि मेरा वो काम होगा। उम्मीद किस पर आई? विश्वास के कारण आई। विश्वास है तो ही काम होगा, विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला आज का वचन तेरे लिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। विश्वास होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर अटूट भरोसा रखना, कुछ भी हो जाए। फिलिपियों 4:4 क्या कहता है? नहीं, हाँ वो 4:13। फिलिपियों 4:4। Rejoice in the Lord and again I say rejoice. हाँ बोलना जोर से। Rejoice in the Lord and again I say rejoice. आनंदित रहो, एक बार फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ओके, वचन कह रहा है आनंदित रहो, फिर रिपीट कर रहा है कि एक बार फिर कह रहा हूं आनंदित रहो। अब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आनंद आ ही नहीं रहा। अब जैसे प्रथमेश को अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट चाहिए, अब उस चीज के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। अगर समझो काम नहीं हो रहा है, सर पकड़ कर बैठ जाएगा, उसके कारण हेडेक होगा, नींद नहीं आती है, बेचैनी, क्या होगा, कैसे होगा। पर वचन कह रहा है आनंदित रहो, एक बार फिर कह रहा हूं आनंदित रहो। तो वचन कहां गया? वचन कहां गया? हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को लेकर चलना बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ी परेशानी होती है, इजी नहीं होता। जब परिस्थिति ऐसी होती है तो हम उस परिस्थिति में ढल जाते हैं, पर जब हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाते हैं ना, तो प्रभु अपने उन्हीं वचनों के द्वारा हमें हिम्मत देता है और उस परिस्थिति में हम अपने मन को संभाल पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। अभी इन दिनों मेरे परिवार में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमने बहुत कुछ खो दिया। मैंने अपनी अनमोल बहन को खो दिया, जो सबसे छोटी, सबसे प्यारी। उस चीज से बाहर निकल कर यहाँ पर आना, रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। उस परिस्थिति में भी मैं यहाँ पर रुकती थी। मुझे एक दो भाई ने मैसेज में कहा, आप रुकते हो
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पर आपके चेहरे पर वो बातें नजर आती है कि हाँ, आप अभी भी उन परेशानियों में फंसे हुए हो, आपके अंदर वो अभी भी बातें हैं। तब मैंने कहा मैं इतना जल्दी भूल नहीं पाऊंगी, शायद मैं अपनी बहन को आगे जब तक मैं जिंदा हूं नहीं भूलूंगी। पर उस भाई के उस मैसेज से मैंने सीखा कि मुझे अपने फेस पर परमेश्वर के आनंद को रखना है। Yes, amen. ताकि मेरे द्वारा जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सामने जब मुझे देखेंगे तो उन्हें भी वो आनंद मिलना चाहिए। एक बार वही परिस्थिति थी, तब बहन का कॉल आया था, तो मैंने कहा सिस्टर आज नहीं मिलते हैं, हम 1-2 दिन के बाद मिलते हैं, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं थी, बात करने के कंडीशन में थी नहीं। तब मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत चिल्लाया कि नहीं, परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, उस परिवार को तुझे पहले संभालना है। अपने गम को, अपने दुख को पहले पीछे रख, पहले अपने परिवार को संभाल। तू अपने परिवार को संभालेगी, प्रभु तुझे संभालेगा। और उस बात को मैंने पकड़ लिया कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे ये परिवार दिया है, मुझे इस परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। मैं भी मनुष्य हूं, जो बातें आपके साथ होती है वही बातें मेरे साथ भी होती है, पर परमेश्वर ने अभी कंट्रोल करना सिखाया है, हिम्मत दी है। और वो हिम्मत कहां से आई है? वचन से आई है। वो सामर्थ कहां से है? वचन से आया है। सिस्टर ने अभी कहा फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस वचन को खाया है मैंने। आज भी, अब भी अगर मैं अपनी बहन के लिए बात भी करती हूँ तो मुझसे सहन नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए वो क्या है। आज ही जब मैं खाना बना रही थी तो पापा का जो पापा को पसंद था, आज मैंने सब वही किया। एक एक चीज पापा की याद आई, एक एक चीज। और मैं हनी को बार बार बुला बुला के बोल रही हूँ, हनी दादा रहते थे तो दादा ऐसा बोलते थे, दादा ऐसा बोलते थे, दादा ऐसा बोलते थे। क्यों? क्योंकि प्यार है। भले पापा चले गए पर उनको हम भूल नहीं सकते। उसी तरह परमेश्वर है, भले दिखता नहीं है पर वो है, तो क्या हम उसे भूल जाएंगे? जब मैं अपने ससुर जी को नहीं भूल सकती, अपनी बहन को नहीं भूल सकती, तो अपने परमेश्वर को कैसे भूलूं, जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, जिसने मेरे लिए अपने आप को जख्मी कर दिया मेरे लिए। तो मैं उस पर अटूट विश्वास रख के आगे बढ़ रही, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, मेरा ध्यान यीशु की ओर ही रहेगा। मानती हूं बहुत बार ऐसी समस्या आती है कि हम उस समय उस कंडीशन से तुरंत नहीं निकल सकते, पर जब आप उस घड़ी में आप अगर प्रभु को याद भी करोगे ना, प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भर देगा। और उस समय आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा बात करना शुरू कर देता है। ये मैंने अनुभव किया है। आज इसीलिए मैं यहां पर बेरिंग से खड़े हो पाती हूं। तो विश्वास, परमेश्वर पर अटूट भरोसा है। परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कुछ भी हो, अपने भरोसे को प्रभु से कभी भी हटने मत देना। हालेलुया। वचन देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला वचन। इब्रानियों वेट, नया नियम, हाँ, हिब्रू
फर्स्ट 11 चैप्टर 11 उसका फर्स्ट। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बस, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रथमेश ने विश्वास किया है उस चीजों का जो अभी तक उसकी लाइफ में हुई नहीं है। Yes, amen. Hallelujah. हालेलुया। यही है विश्वास, आशा और अनदेखी वस्तु। विश्वास किया, उम्मीद लगाई, जो चीज अभी भी है भी नहीं। Yes, amen. तो जब विश्वास किया है तो उम्मीद भी आई है और वो अनदेखी वस्तु हमारे पास आनी ही है। हालेलुया। और जब हम अपने विश्वास को प्रभु की ओर लगाकर उससे उम्मीद करते हैं कि प्रभु जैसे तू दिखता नहीं, भले इस समय मेरे पास वो चीज दिख नहीं रही है, पर मुझे विश्वास है जैसे तू है वैसे ही ये चीज मुझे मिलेगी, तो प्रभु खुश होता है। हवा दिखती नहीं है पर है, गर्मी मिट जाती है। चाहे फिर कितने भी एसी हो, कितने भी कूलर हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं रहेगा तो एसी, कूलर, फैन कोई काम का नहीं। उसी तरह प्रभु है तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। प्रभु है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं, उसके पास आते हैं कि प्रभु हमें पता है कि इस समय भले मेरे पास वो चीज नहीं है, पर आप ही मुझे वो प्रोवाइड करोगे, मेरा रास्ता आप ही खोलोगे। और प्रभु करता है, प्रभु करता है। एक वचन और देखेंगे, इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा ही, विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह मिला, उस अनुग्रह के द्वारा ही हम पर उद्धार आया है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या विश्वास आपका है? Yes. प्रभु ने दिया है इसीलिए, प्रभु ने सिखाया विश्वास। इसीलिए अगर प्रभु नहीं होता तो शायद विश्वास भी हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि वचन कह रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से मिला गया दान है। विश्वास हर एक के पास है, हर एक के पास, पर जो उसे यूज करेगा ना वो ही पा सकता है। आज सिस्टर भी ऐसी चीज पर विश्वास करके बैठी है जो बहुत दूर है, बहुत दूर है, पर विश्वास है। अगर विश्वास ही नहीं होता तो वो चीज सच में दूर ही रहती। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान हम सबों के अंदर है। अब उस दान को हम कैसे यूज में लाएं वो हमारे ऊपर है। इसीलिए अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाना है। विश्वास का लेवल तब बढ़ेगा जब हम अपना ध्यान प्रभु की ओर पूरी तरह से लगाएंगे। Amen. हर परिस्थिति में अटूट भरोसा कि कुछ भी हो जाए, भले दूर है, पर प्रभु तू मेरे पास लेकर आएगा। और प्रभु लेकर आता है। समय भी लग जाता है, पर जब आता है तो अद्भुत आता है। आश्चर्य वाले काम होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य वाले काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हुआ है। आमेन। Amen.
और विश्वास का दान हम सबको मिला हुआ है। ओके, एक वचन और देखेंगे, याकूब, इब्रानियों के बाद याकूब 2 अध्याय उसका 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो हमारा स्वभाव भी मरा हुआ है। वचन कह रहा है विश्वास के बिना सब कुछ मरा हुआ है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। कोई भी बात हो, कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे किसी के पास दिन में खाने के लिए हो और रात में नहीं हो, पर विश्वास का होना उस परिस्थिति को भी बदल देगा। हालेलुया। जैसे शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर काम का नहीं है, उसी तरह इस शरीर और आत्मा में अगर विश्वास नहीं है तो ये शरीर भी काम का नहीं है। इस शरीर में, इस परमेश्वर की ओर से जो आत्मा दी गई हो, उस आत्मा में विश्वास का होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना हम मरे हुए हैं। हमें पूरी तरह से विश्वास करना है, पूरी तरह से। अधूरा विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, हो जाएगा तो ऐसे ही लटके ही रहेंगे। पूरा पूरा भरोसा रखना है, होना ही है, होगा ही, हो चुका है। इन चीजों में फर्क है। अगर हम बोलेंगे हाँ कभी ना कभी हो जाएगा, तो वो कभी ना कभी ही होएगा। पर नहीं, होना ही है, होकर ही रहेगा, होगा ही। इन चीजों में फर्क है। तो उस चीजों को ध्यान देना है। विश्वास करें तो पूरा पूरा करें। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते। विश्वास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। विश्वास एक ऐसा बीज है जो हमारे हृदय में डाला गया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो परमेश्वर की ओर से मिला गया दान है। अभी बीज आया है तो उसका बढ़ना बहुत जरूरी है, उगना बहुत जरूरी है। और उगेगा कैसे? एक तो प्रेम हो गया, प्रभु पर भरोसा हो गया, और विश्वास करने से, और वचन सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। अगर वचन ही नहीं जाएगा तो वो विश्वास ग्रो नहीं होएगा। उस विश्वास को ग्रो करने के लिए वचन का आना बहुत जरूरी है। हमने उस दिन सुना था रोमियो 10:17। पढ़ हनी। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और उस विश्वास के बीज को ग्रो करने के लिए वचन का हृदय में जाना बहुत जरूरी है। अगर वो विश्वास का बीज हमारे अंदर आएगा ही नहीं तो वो प्रेम को भी मार देगा, और जो प्रभु पर थोड़ा बहुत भरोसा रहता ना वो भी हट जाएगा। उस अटूट भरोसे को बढ़ाने के लिए वचन में जाना बहुत जरूरी है, वचन में घुसना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम विश्वास को अपने लाइफ में लेते जाते हैं कि नहीं, हाँ वचन कह रहा है,
वचन कह रहा है होगा, हो गया है, हो गया है, तो आश्चर्य वाले काम भी हमारे जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। जब काना नगरी में दाखरस घट गया तो क्या किया? विश्वास किया ना। विश्वास था इसीलिए पानी को भरा गया, पानी से दाखरस बनाया गया, कुछ मिक्स नहीं किया, पानी से आश्चर्य वाला काम हुआ, चमत्कार हुआ। वही चमत्कार, वही आश्चर्य वाला काम आज हमारे लाइफ में भी हो सकता है, पर उसके लिए उतना विश्वास होना जरूरी है। मरियम को विश्वास था ना कि यीशु ही कर सकता है, जबकि यीशु ने उसने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर भी मरियम ने अपने चेलों से क्या कहा? वो जैसा कहता है तुम वैसा करो। उसे विश्वास था कि इस परिस्थिति के हालातों को बदलना यीशु के हाथों में। उसी तरह हमारे लाइफ की हर एक परेशानी को बदलना भी यीशु के हाथों में। बस उस विश्वास में बढ़ना है, उस लेवल का विश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे पानी दाखरस में बदल गया, वैसे ही हमारे जीवन की कमी घटी भी बदल कर भरपूरी में आ जाए। हालेलुया। फिर हम भी कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बनेंगे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। उस लेवल को बढ़ाना है हमें। एक वचन और पढ़ेंगे, नहीं 18 में क्या लिखा है ब्रदर? रोमियो 10:18 में, परंतु मैं कहता हूँ, हाँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, हाँ, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। हाँ, वो कह रहा है कि सुना है कि नहीं सुना है, पर फिर भी सुनो। ऐसा ही है ना कि उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए। कौन से वचन? परमेश्वर के पवित्र वचन, विश्वास के द्वारा। आज विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में जब चंगाई होती है तो हम लोगों को बताते हैं, अपनी गवाही को बताते हैं। वो एक गवाही दूसरी जगह जाती है, दूसरी गवाही तीसरी जगह, तीसरे से चौथी जगह, ऐसे कर करके वो फैल रहे हैं। क्या फैल रही है? हमारी गवाही फैल रही है, यीशु का नाम फैल रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास काम कर रहा है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के काम फैलते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 पढ़ और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। विश्वास है तो हम अपनी मर्जी क्यों चलाएं? वचन कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा की ओर रखना ना, यहोवा पर भरोसा रखना। मतलब हमें अपनी मर्जी चलानी नहीं है, हर बात को विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में दे देना है। जब हम प्रभु के पास पूरा आते हैं ना, तो वो देखता है, कहता है हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है जो पूरा बर्डन मेरे पास लेकर आए। ऐसा नहीं कि कुछ लेकर आए हैं और कुछ अपने पास ही दबा कर रख दिया है। जब हम संपूर्ण रीति से प्रभु के पास आते हैं तो वो देखता है कि मेरे बच्चे को मुझ पर ज्यादा भरोसा है, और वो ही हमारे लिए फिर मार्ग को खोल देता है, सीधा मार्ग बनाता है, सीधा मार्ग। फिर हमारे लिए कोई शॉर्टकट नहीं रहता, लंबा कट भी नहीं आएगा कि हम सीधा सीधा जा रहे हैं, सीधा सीधा मंजिल आ ही नहीं रही। नहीं, मैं ऐसे दासों को भी आपको बता सकती हूँ, अगर उन्हें बदलापुर से बॉम्बे जाना है और वो पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करके निकलते हैं तो कितने सारे रास्ते स्किप हो जाते हैं। फिर वो हैरान होते हैं कि अरे ये वाली चीज तो आई नहीं, ये रास्ता तो आया ही नहीं, हुआ है।
जीते जागते परमेश्वर के दास आज भी हमसे बात करते हैं, वो बताते हैं क्या है ये विश्वास, ये मिरेकल है। लॉन्ग कट भी जो सीधा रास्ता है परमेश्वर उसे शॉर्ट में बना देता है, हमारे लिए वो ही करना है। प्रभु हमारे लिए सीधे मार्ग बनाकर रखा है, पर हम ही उसके पास नहीं आते हैं, हम मनुष्यों के पास भागते हैं। कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी रिश्तेदारों के पास भागेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। वचन कह रहा है अपनी दिमाग चलाओ ही मत, इधर उधर भागो ही मत, मेरे पास आ जाओ। जो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा वो कोई मनुष्य, कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारे फ्रेंड्स, कोई तुम्हारे कलीग कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जब वो बताता है ना, वो रास्ता दिखाता है, वो अद्भुत होता है, और उस रास्ते पर चलकर हम जय पाते हैं, सफलताओं को अपने जीवन में लेते हैं, और उन सफलताओं के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। अभी विश्वास का बीज तो हमारे अंदर आ गया है। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 17 उसका 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की छठी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चले जा, तो वह चला जाएगा, आमेन, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? राई के दाने के समान अगर विश्वास करोगे तो, राई का दाना इतना सा रहता है। आपने राई के दाने के फायदे देखे हैं कितने रहते हैं? हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है राई। जब वो राई का दाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो राई के दाने का विश्वास हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा? परमेश्वर ने बराबर एग्जाम्पल दिया है। जब आज मैं मतलब सर्च कर रही थी कि राई का क्या क्या यूज हो सकता है, मुझे कुछ कुछ बातें पता है, तो उसमें कितना कुछ लिखा है, सर्च मारेंगे ना उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। हमारे शरीर के लिए, अस्थमा के लिए अच्छा है, वजन कम करने के लिए अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कि वजन कम करने के लिए भी राई का दाना यूज होता है, राई यूज होती है। हाँ, मुझे पेट की तकलीफ का पता है कि पेट में गड़बड़ी रहती है तो राई यूज होती है, पर जब मैंने बहुत सारे फायदे देखे तो परमेश्वर ने बताया कि देख, जो शरीर के लिए इतना सा दाना तुम्हारे शरीर में इतना फायदा लेकर आ सकता है, तो इतना सा विश्वास तुम्हारी आत्मा के लिए क्या नहीं कर सकता। आप राई के दाने को लोगे ना, पता भी नहीं पड़ेगा किधर हाथ से गायब हुआ, उंगली में रखने से उंगली से दब जाता है, इतना बारीक रहता है। प्रभु कह रहा है इतना सा विश्वास करके देख, इतना सा करके तो देख, और पहाड़ से बोलोगे कि समुद्र में जा पड़, वो जा पड़ेगा। पहाड़ को समुद्र में डालना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। पहाड़ इतना बड़ा रहता है, उसको चढ़ने के लिए कितना सफर करना पड़ता है। जो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जो जिनको शौक रहता है पहाड़ पर जाना, ट्रेकिंग। पर प्रभु ने उन पहाड़ों के लिए भी कह दिया, ऐसे पहाड़ों को भी वो समुद्र में ढकेल सकता है। आज हमारे लाइफ में पहाड़ कौन से हैं? परेशानियां, तकलीफें, कमी घटी, बीमारी, गरीबी। हमारे लाइफ में वो वाले पहाड़ हैं, वो हिमालय वाला पहाड़ नहीं, हिल स्टेशन वाले पहाड़ नहीं, तकलीफों वाले पहाड़, बीमारियों वाले पहाड़, कमी घटी वाले पहाड़। उस राई के दाने के विश्वास की तरह
उस विश्वास से वो तकलीफें, वो बीमारियां समुद्र में जा पड़ेगी, जो कभी बाहर नहीं आएगी। समुद्र इतना विशाल रहता है ना, अगर हम उसमें कुछ डालेंगे तो किधर गया पता नहीं। उसी तरह प्रभु ने कहा, तुम्हारा इतना सा विश्वास तुम्हारी हर एक तकलीफों को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर देगा, हमेशा के लिए। तो हमें उस विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। इतना सा विश्वास करके प्रभु के आगे आकर देखो, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हर एक के जीवन में विश्वास के द्वारा काम हुआ है। हालेलुया, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। और अब उस विश्वास में सीमित नहीं रहना है, उस विश्वास में बढ़ना है, ताकि हम दुनिया के छोर तक परमेश्वर के काम को फैलाने वाले बने, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। हालेलुया। जब हम हाँ चलो पढ़ते हैं मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बताए विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। विश्वास के द्वारा हर एक असंभव चीज भी हमारे लिए संभव में बदल जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उन परेशानियों के पहाड़ों को समुद्र में डाल रहे हैं। असंभव है ना, पर असंभव को संभव कौन कर रहा है? यीशु कर रहा है। कैसे कर रहा है? हमारे विश्वास के द्वारा। क्योंकि जैसे वचन विश्वास का बीज हमारे हृदय में है, उस बीज को उगा रहा है वचन, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, वो ग्रो होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो क्या असंभव काम नहीं होंगे? जैसा एक असंभव काम बढ़ा और विश्वास बढ़ गया, और एक काम हुआ और विश्वास बढ़ गया, और काम हुआ और विश्वास बढ़ गया। वो विश्वास का पेड़ कभी हट ही नहीं सकता अगर आपका ध्यान पर प्रभु की ओर है तो। अपना भरोसा प्रभु से कभी भी मत हटाना, कभी भी नहीं। एक वचन देखेंगे, रोमियो 10:8। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हाँ, हालेलुया। परंतु वह क्या कहती है कि यह वही वचन है जो तेरे निकट है, जो तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? प्रभु के बारे में बता रहे हैं कि यीशु क्या है, यीशु क्या मिरेकल कर सकता है, क्या असंभव चीजों को संभव में बदल सकता है। हम उन्हीं का तो प्रचार कर रहे हैं ना, तभी तो हमारा विश्वास का लेवल बढ़ रहा है। आगे पढ़ेंगे 9वां, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, अब विश्वास है तो अपने मुंह को बंद करके रखना मतलब थोड़ी है। हमें अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा करनी है, अंगीकार करना है कि हाँ, मेरे यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया है, मेरे यीशु ने मेरे परिवार में इन असंभव कामों को किया है। जितना हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे ना, उतना हमारे जीवन में परमेश्वर की और गवाहियां तैयार होंगी, और उन गवाहियों के द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगी, जिससे वो खुश होता है। हम गवाही क्यों देते हैं? प्रभु को खुश करने के लिए, बिल्कुल।
और उस गवाही से क्या होता है, हमारा विश्वास और बढ़ता है कि हाँ मेरे भाई के जीवन में काम हुआ है ना, मैं भी ऐसे करूंगी, मुझे भी ये गवाही चाहिए। उन गवाहियों को हम अपने लिए ले लेते हैं कि प्रभु तूने उनके जीवन में काम किया ना, मुझे भी चाहिए। ये क्या है, विश्वास, विश्वास को बढ़ा रहा है, वो ग्रो कर रहा है हमारे विश्वास को, उस बीज को और बढ़ा रहा है, और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बता रही है, उसमें लिखा है कि जो हम विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह पर, तो हम कभी लज्जित होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देगा, वरन वो हमें ऊंचा उठाता है, वो हमें पूंछ नहीं हमें सिर ठहराता है, हमें नीचे नहीं वो हमें ऊंचा उठाता है। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है। आमीन। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस विश्वास की लेवल को अब से आपका लेवल और बढ़ चुका है, आमीन। और ये विश्वास का बीज अब और ग्रो होना शुरू हो गया है, ताकि हम उस परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा औरों के जीवन में भी देख सके। आमीन। ताकि उन बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन। आमीन।